हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है थ्रू विच ऑफ द प्री कॉलोनियल पोर्ट्स डिड सी ट्रेड ऑपरेट इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, तो ये जो वर्ड है प्री कॉलोनियल, पहले इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। कॉलोनियल का मतलब था अंग्रेजों का जब शासन था भारत पे, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी इंडिया पे और कब्जा कर लिए थे, तो पूरे उस समय को बोला गया है कॉलोनियल। और प्री का मतलब होता है पहले। तो अंग्रेजों के शासन यानी कि अंग्रेजों के राज के समय के पहले की बात कर रहे हैं। तो उस समय इंडिया में जो सी ट्रेड है, यानी कि जो समुद्र के जरिए जो बिजनेस होते थे, समुद्र के रास्तों के जरिए जो बिजनेस होते थे, उसको किस तरीके से और कौन से पोर्ट के जरिए। पोर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? समुद्र के किनारे जो कंट्रीज होते हैं जहां से किसी भी गुड्स को, सामान को, माल को भेजा जाता है दूसरे देश में या दूसरे देश से बुलाया जाता है। तो जिस प्लेस पे सामान आता है या फिर जिस प्लेस से सामान जाता है, यानी कि जहां से नाव, बोट वगैरह निकलती है, तो उस प्लेस को बोला जाता है पोर्ट यानी कि बंदरगाह। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का मतलब है कि अंग्रेजों के शासन के पहले कौन से पोर्ट के जरिए इंडिया में सी ट्रेड यानी कि समुद्र के बिजनेस को ऑपरेट किया जाता था, चलाया जाता था। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, गुजरात कोस्ट, कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो जो गुजरात का जो समुद्र का किनारा वाला हिस्सा है, जहां पे सूरत हमको सिटी देखने को मिलती है, तो जो गुजरात का समुद्र का किनारा है जहां पे सूरत है, वो इंडिया को, भारत को कनेक्ट करता है गल्फ से। गल्फ यानी स्टूडेंट्स ओशियन का, महासागर का, बड़े समुद्र का जो एक पोर्शन होता है, एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं गल्फ। तो इस तरीके से इंडिया को गल्फ से कनेक्ट करने का काम करता है सूरत, जो कि गुजरात में है। इसके अलावा ये कनेक्ट करता है रेड सी पोर्ट को। रेड सी यानी कि लाल समुद्र का जो पोर्ट है उससे भी कनेक्ट करता है। तो ये जो रेड सी है, ये एक्चुअली आता है अफ्रीका और एशिया के बीच में जो ओशियन है, जो सी है, उसको बोला गया है रेड सी। तो उस रेड सी से भी कनेक्ट करता है इंडिया को कौन? सूरत। इसके अलावा जो कोरोमंडल कोस्ट है, अभी कोरोमंडल कोस्ट कहां है? अगर हम इंडिया के मैप के हिसाब से बात करते हैं, जो साउथ ईस्ट, ओके, साउथ ईस्ट यानी कि जिधर बे ऑफ बंगाल होता है उस साइड वाला जो समुद्र का किनारा है, उसको बोला गया है कोरोमंडल कोस्ट। या आप ये बोल सकते हैं सिंपली, जो साउथ साइड पे आपको, साउथ और ईस्ट साइड पे हमको देखने को मिलता है ना समुद्र किनारे वाला हिस्सा, जिस साइड बे ऑफ बंगाल होता है, तो उस कोस्ट को बोला गया है कोरोमंडल कोस्ट। तो वहां पे आंध्र प्रदेश का एक सिटी है जिसका नाम है मछलीपट्टनम। तो इस शहर के जरिए भी इंडिया में सी ट्रेड को ऑपरेट किया जाता था। तो ये हो गया सेकेंड पोर्ट। उसके अलावा जो थर्ड पोर्ट है वो है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक सिटी है हुगली। तो हुगली के पोर्ट के जरिए भी इंडिया में सी ट्रेड को, समुद्र के बिजनेस को ऑपरेट किया जाता था। तो इस तरीके से हमने तीन नाम देखे, सूरत, दूसरा मछलीपट्टनम और तीसरा हुगली। तो इन तीनों ही जगहों पर हमको बहुत ही शानदार तरीके वाले, उभरे हुए, निखरे हुए पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जहां से सी ट्रेड किए जाते हैं। एंड इसके लिए यहाँ पे ट्रेड लिंक बने हुए हैं, यानी कि बिजनेस करने के लिए रास्ते जुड़े हुए हैं। और ये रास्ते जोड़ते हैं एशिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे जितनी भी कंट्रीज आती है, उन सभी कंट्रीज के पोर्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स, एशिया के साउथ ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज आती है उनके पोर्ट्स को कनेक्ट करने का काम कौन कौन करते हैं? सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली। तो ये वही पोर्ट्स हैं, ये वही बंदरगाह हैं जिसके जरिए इंडिया में सी ट्रेड किया जाता था, वो भी अंग्रेजों के इंडिया के ऊपर शासन करने के पहले। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।